नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल की सेल की वैलिडिटी कैसे सेट करते हैं। वैलिडिटी का मतलब है कि क्या डेटा वैलिड रहेगा, क्या डेटा इनवैलिड रहेगा, कितने रेंज तक की वैल्यू हम उसमें इंटर कर सकते हैं। एंट्री लेवल पे अगर आप कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं जहां आपको वैलिडिटी सेट करनी है कि इतने से इतने के बीच ही नंबर सेट होगा, इंटर होगा, या एक पर्टिकुलर टाइप का आइटम ही आदमी सेलेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम वैलिडेशन यूज करते हैं और उसको कहा जाता है डेटा वैलिडेशन। ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा डेटा डेटा मेनू स्ट्रिप में, और यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन। ये अगर आपने वैलिडिटी लगा दिया तो इनवैलिड डेटा की एंट्री करने से ये बचाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेंज है, 1 से 100 तक का ही नंबर उसमें इंटर होना है, तो गलती से 101 ना हो जाए, गलती से 102 ना हो जाए, या गलती से कोई और संख्या ना इंटर हो जाए, तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे, ये क्या करेगा कि जब आप इनवैलिड नंबर इंटर करेंगे तो आपको एरर अलर्ट दे देगा, एक मैसेज देगा। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। सपोज करिए ये मेरा रेंज है, इसको सेलेक्ट किया हमने, बॉर्डर हाईलाइट कर लिया ताकि हमको पता रहे कि इसी रेंज में हमने वैलिडिटी लगाई है। और हमने डेटा में जाकर के ये वैलिडेशन उठा लिया। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो डेटा वैलिडेशन में जो सेटिंग है, अगर आप सेटिंग देखेंगे तो पहली सेटिंग रिलेटेड है एनी वैल्यू, जो बाय डिफॉल्ट है। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो सेल के अंदर एक्सेप्ट होती है वो वैलिड है एंट्री के लिए। लेकिन इस सेटिंग को हम चेंज करने जा रहे हैं। इस सेटिंग को चेंज करके हम क्या करेंगे कि एक वैलिड डेटा, मान लीजिए होल नंबर, अगर आपने होल नंबर डिफाइन कर दिया तो वैलिडेशन क्या होगा, ये यहाँ कंडीशन बता रहा है कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो जैसे हमने ये रेंज दे दिया, इस रेंज में हमने कहा कि जो नंबर्स इंटर होंगे वो बिटवीन, मिनिमम नंबर हमने दे दिया मान लीजिए 50 और मैक्सिमम नंबर दे दिया 100, और हमने इसको ओके कर दिया। तो इसकी वैलिडिटी क्या है? 50 नंबर से ज्यादा और 100 नंबर से कम की वैल्यू इसमें इंटर होगी। मान लीजिए हमने 50 डाला, हमने 51 डाला, हमने 25 डाला। सो जैसे ही हम 25 डालेंगे, ये एक एरर अलर्ट आ रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, रीट्राई। तो हम रीट्राई करते हैं और मान लीजिए इसको 125 कर दिया, उस पे भी यही मैसेज देगा वो। अब ये जो मैसेज आ रहा है आपके सामने, इस मैसेज को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मैसेज को कैसे कस्टमाइज करते हैं? आपने वैलिडिटी सेट की, सेलेक्ट किया, फिर से डेटा वैलिडेशन में गए, वैलिडिटी ये है इसकी 50 और 100 के बीच में, 100 यहाँ है, 50 यहाँ है, बिटवीन ये है। इग्नोर ब्लैंक्स चेक रहेगा, क्योंकि अगर इग्नोर ब्लैंक्स आप नहीं देंगे तो जहां जैसे ही सेल में ब्लैंक दिखेगा ये वो मैसेज पास ऑन करेगा, अगर वो रेंज में नहीं है तो। यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट मैसेज और यहाँ पे दिया हुआ है एरर अलर्ट। ये 3 टैब है। पहले टैब में सेटिंग है, दूसरे में इनपुट मैसेज है, तीसरे में एरर अलर्ट है।
तो एरर अलर्ट में जा करके और हम यहाँ पे जो भी स्टाइल है, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, तो मान लीजिए हमने इंफॉर्मेशन दे दिया और उस इंफॉर्मेशन में हम एरर अलर्ट ना दे करके उसको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। और यहाँ पे इसको टाइटल दिया हमने वैलिड रेंज। वैलिड रेंज। सो एरर का मैसेज क्या आएगा? ये हमने लिखा, यू कैन इंसर्ट होल नंबर बिटवीन 50 एंड, हमने इसको ओके कर दिया। अब क्या होगा? अब मान लीजिए हमने 45.5 रखा। सो अब देखिए जो मैसेज बॉक्स आ रहा था एरर अलर्ट का, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, और ये इंफॉर्मेटिव बॉक्स की तरह आ गया कि इसका वैलिड रेंज क्या है, यू कैन इंसर्ट होल नंबर बिटवीन 50 एंड 100। अब होल नंबर आप इंसर्ट करेंगे, अगर इसमें डेसिमल आप इंसर्ट करेंगे नहीं लेगा, होल नंबर इंसर्ट करेंगे तो लेगा। जैसे 55.5 ये नहीं लेगा क्योंकि होल नंबर देना है। अगर इसी को हम 56 करेंगे तो इट विल बी इंसर्टेड। अब वैलिडिटी क्या सेट हो गई कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा डेटा वैलिड डेटा होगा वो 50 और 100 के बीच में होगा। जैसे मान लीजिए पेपर के मार्क्स देने हैं या एज है, तो ये कॉलम है हमारा एच, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, इसमें हमने डेटा वैलिडेशन लगा दिया, और वैलिडेशन में जो इसकी सेटिंग है एनी वैल्यू की जगह हमने कर दिया होल नंबर बिटवीन मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। एरर अलर्ट हमने सेट कर दिया। चाहे आप स्टॉप ले लीजिए, वार्निंग ले लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, तो इंफॉर्मेशन ले लिया, टाइटल दिया, हमने कहा वैलिड एज, यहाँ पे हमने दे दिया वैलिड एज। only age can be considered between 18 and 25 years। ये आपने ऐसे कर दिया, तो इसमें 17 साल डालेगा, मैसेज आएगा ओनली एज कैन बी कंसिडर्ड बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स। आप इसमें 26 डालेंगे, मतलब 18 से 25 तक के बीच में, वो भी होल नंबर एज। अब अगर कोई चाहता है कि 24.5 लिखे, मतलब डेसिमल में लिखे, तो डेसिमल के लिए ये जो इसका वैलिडिटी है, इस वैलिडिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन, और ये सेटिंग में हम होल नंबर की जगह डेसिमल नंबर ले लेंगे। तो डेसिमल नंबर में क्या आएगा कि एनी वैल्यू, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो या होल नंबर हो, दैट विल बी कंसिडर्ड बिटवीन 18 टू 25। जैसे 18.5 ये आ गया, 19.6 ये आ गया, 25 ये आ गया,
25 ये आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू जो 18 और 25 के बीच में होगी। डेसिमल नंबर लेने पे होल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आप केवल होल नंबर लेते हैं तो डेसिमल नंबर एक्सेप्टेड नहीं है। इसके अलावा वो जो इनपुट मैसेज का ऑप्शन है, जैसे यहाँ हम वैलिडेशन यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन, ये सेकंड टैब है इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज आपको बताता है कि जब आपका माउस उस पर्टिकुलर सेल पे जाएगा तो क्या मैसेज लिख करके आएगा। तो ये हमने यहां लिख दिया, ईयर रेंज टाइटल इसका होगा, और प्लीज हमने यहां लिखा प्लीज इंटर योर एज बिटवीन 18 एंड 25। हमने ओके। अब आप देखिए, मैं माउस लेके जा रहा हूं, क्या मैसेज आ रहा है हर सेल पे, क्योंकि हमने पूरे कॉलम पे इसको लगा रखा है। So wherever I'll go in that column, ये इस तरीके से इनपुट मैसेज देगा। एक इनपुट मैसेज सेट करना, दूसरा वैलिडेशन लगाना, मतलब उसमें एरर अलर्ट देना। अगर आपने 26 दिया तो ये इस तरह से एरर देगा। भी एंट्री कर सकते हैं, मतलब हम ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। एक्सेल में ये फैसिलिटी है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और अगर गलत डेटा इंसर्ट करते हैं तो आप उनको अलर्ट भी कर सकते हैं, ये इनवैलिड रेंज है या ये इनवैलिड डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू होता है। और वैलिडेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं वो फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि बगल वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन। नाउ सेटिंग में देखिए, एनी वैल्यू की जगह डेसिमल हो गया, लिस्ट। अब लिस्ट को ऐड करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उससे पहले डेट देख लेते हैं, हम डेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डेट, सो डेट स्टार्ट बिटवीन, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2021 कर दिया। ये इसका वैलिड रेंज है और हमने ओके कर दिया। अब अगर हम 31 दिसंबर 2021 डालते हैं तो ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, या हम 2 फरवरी 2020 डालते हैं, सो अगेन ये भी वैलिड क्या है, वैलिड है 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक, फिर 28 जनवरी 2021। अगर आप वैलिड डेटा डालते हैं तो वैलिड डेटा कैन बी इंसर्टेड और एक्सेप्टेड, लेकिन इनवैलिड, तो जैसे हमने कह दिया ना, इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस कॉलम में जो आपका एज होगा वो 1/1/1990 से लेकर के और 31/1/2021 तक होना चाहिए, हमने ओके कर दिया। तो अगर कोई 02 में
1989 ऐड करना चाहता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड कहाँ से शुरू होगा? मान लीजिए उसने लिखा 2 मई 1990 तो ये वैलिड होगा। तो ये इस तरह से डेट की वैलिडिटी सेट कर देते हैं। और दूसरे ऑप्शन हम देखते हैं इसमें डेटा वैलिडेशन। तो उसमें हम जब डेटा वैलिडेशन लगाएंगे तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन और यहाँ एनी वैल्यू की जगह टाइम का भी वही है। जैसे आपने डेट का किया वैसे टाइम डाल सकते हैं। तो टाइम के लिए यहाँ पे स्टार्ट टाइम डाल दीजिए 9:14 मान लीजिए 9:14 से लेकर के इन डेट 12:10 ओके। so 8:50 it's an invalid one। 9:55 ये वैलिड है। ऐसे ही इसकी वैलिडिटी हम सेट कर सकते हैं। सॉरी डेटा वैलिडेशन में अगला ऑप्शन टाइम के अलावा हम दूसरे कॉलम में ले लेते हैं डेटा वैलिडेशन टाइम टेक्स्ट लेंथ। अगर मिनिमम टेक्स्ट लेंथ हमने 8 कर दिया और मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ हमने 24 कर दिया और हमने ओके कर दिया तो कोई भी टेक्स्ट जो आप इंटर करेंगे उसका जो लेंथ होगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मोहन लिखा तो मोहन इज ऑफ 5 कैरेक्टर्स इंटर करेंगे ये इनवैलिड है। ठीक है। और हमने लिखा मनमोहन सिंह तो इसको ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये 8 कैरेक्टर से ज्यादा है। हमने लिखा कृपा इसको मना कर देगा। लेकिन यही हमने लिखा कृष्णा नगर तो इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसका रेंज जो हमने टेक्स्ट का रेंज दिया हुआ है वो टेक्स्ट का रेंज यहाँ वैलिडेशन में 8 मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 24 कैरेक्टर्स का है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज आवर इनपुट मैसेजेस एंड एरर अलर्ट आल्सो। तो ये दोनों भी हम लगा सकते हैं। और एक ऑप्शन इसमें डेटा वैलिडेशन में है लिस्ट ऐड करना। उसको एक छोटे से वीडियो में हम अलग से देखेंगे। धन्यवाद।